अक्सर मेरे कई क्लाइंट्स, कई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा एक सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया गया है, तो क्या एंटीसिपेटरी बेल देने से मना करने के बाद भी वह व्यक्ति 482 सीआरपीसी, जो अब बीएनएसएस की धारा हो गई है 528, उसके तहत एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है? क्या कहता है इस संबंध में कानून? साथियों, आज के इस एपिसोड में इसी से संबंधित कानून के बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे एक फैसले के बारे में जो अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में इसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी और पंजाब हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप किसी भी तरीके से लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने एडवोकेट ग्रुप में भी प्रैक्टिस शुरू की है, तो इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपके जरूर काम आएगी। तो देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। साथियों, एक धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला था। इस मामले में आरोपी के द्वारा पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन दिया जाता है हाईकोर्ट के समक्ष। एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट खारिज कर देती है। एंटीसिपेटरी बेल को खारिज करने के कुछ दिन बाद विवेचना के दौरान ही एफआईआर को क्वैश कराने के लिए बीएनएसएस की धारा 528 के तहत एक याचिका दाखिल की जाती है। यह केस था साथियों जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा, कुलदीप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें हाईकोर्ट के जस्टिस सुमित कुमार गोयल के द्वारा इस पूरे मामले की सुनवाई की जा रही थी। कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। हम दोनों तरफ से जो आर्गुमेंट था उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कोर्ट के जो फैसले में जो बातें कही गई कोर्ट के द्वारा उन पर ही आज बातचीत करेंगे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की यह कोशिश प्रक्रियात्मक पैंतरा है, यानी प्रोसीजरल पैंतरा है, यानी प्रक्रिया का मिसयूज है। सीधी बात, इसका मकसद अलग अलग कानूनी रास्तों को आपस में मिलाकर अपने खिलाफ आए फैसले से बचने की एक चाल चलना है। बहुत गंभीर बात कही हाईकोर्ट ने। जहां रिकॉर्ड में साफ तौर पर कुछ और ही दिख रहा हो, वहां यह आरोप लगाना कि कोर्ट ने ठीक से सोच विचार नहीं किया, असल में एक पहले से तय मुद्दे को दोबारा उठाने की कोशिश है। ऐसा करने से अंतिम फैसले के सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ फाइनलिटी है का महत्व कम हो जाता है और वह कानून के एक पक्के आदेश के बजाय सिर्फ एक सुझाव बनकर रह जाता है। यह एक बहुत गंभीर बात कही कोर्ट ने। कोर्ट ने आगे कहा कि पिछली न्यायिक कार्यवाही पर सवाल उठाकर दूसरी बार मौका पाने, यानी सेकंड बाइट एट द एप्पल, दूसरी बार मौका पाने की यह कोशिश रिकॉर्ड द्वारा स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड के सिद्धांत और रिस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट एक्टिपिटर के नियम के खिलाफ है। यानी दो महत्वपूर्ण लैटिन मैक्सिम का इस्तेमाल किया कोर्ट ने। स्टेपल बाय रिकॉर्ड, यानी किसी एक मामले की अगर सुनवाई हो चुकी है तो फिर उसी इशू को दोबारा हम नहीं रेज कर सकते। दूसरा रिस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट एक्सिपिटूर, इसके इन दोनों के सिद्धांतों के खिलाफ है कोर्ट ने ये कहा। इस नियम का मतलब होता है जिस मामले पर एक बार फैसला हो चुका है उसे ही सच माना जाता है। इन दोनों मामलों का, दोनों मैक्सिम का यही मतलब होता है। साथियों, कोर्ट ने और एक्सप्लेन करते हुए कहा, अगर ऐसी प्रथा को बढ़ावा दिया गया तो इससे न्यायिक अराजकता फैल जाएगी। इसमें कानूनी कार्यवाही की स्थिरता को किसी असंतुष्टवादी की मनमर्जी के आगे कुर्बान किया जाएगा। अगर कोर्ट के किसी आदेश की गंभीरता को सिर्फ कानून के खिलाफ या बिना सोचे समझे दिया गया बताकर खत्म किया जा सकता, तो कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ हमेशा के लिए अस्थिर हो जाएगा। इसके अलावा याचिकाकर्ता का यह रवैया कानून की प्रक्रिया का साफ तौर पर दुरुपयोग है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि मिसयूज ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि कोर्ट को एक ऐसे मामले पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करता है जिस पर पहले ही फैसला हो चुका है। रेस जुडिकेटा यही कहता है कि अगर एक मामला पहले सुना जा चुका है तो फिर दोबारा उसी मामले को हम उसी कोर्ट में नहीं उठा सकते। कोर्ट ने अंत में कहा, किसी भी वादी को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वह अपनी सुविधा के हिसाब से यह चुने और छांटे कि उसे किन न्यायिक फैसलों का सम्मान करना है। ऐसा न्यायिक सौहार्द, जुडिशियल कॉमिटी वर्ड कोर्ट ने यूज किया, और कोर्ट की पदानुक्रमित व्यवस्था की गरिमा का अपमान है। यह रवैया इस बात को भी दिखाता है कि याचिकाकर्ता में अत्यंत सद्भाव की कमी है जो इस कोर्ट के असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते समय जरूरी होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और इस तरीके की बातें कहते हुए फाइनली कोर्ट ने
एफआईआर को रद्द करने की जो मांग की गई थी, कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत न मिलने के बाद कोई भी आरोपी सीधे तौर पर कोर्ट के अंतर्निहित जुरिस्डिक्शन, इनहेरेंट पावर जो होते हैं, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करके एफआईआर को रद्द करने की मांग नहीं कर सकता, खासकर तब जब उसने ना तो सरेंडर किया हो और ना ही जांच में सहयोग किया हो। तो यहां पर यह सवाल ये उठता है कि अगर किसी व्यक्ति की ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई है तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो अपने आप को सरेंडर करे कोर्ट में और अप्लाई फॉर रेगुलर बेल, और या फिर वो सीधा सीधा उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे द्वारा जो महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहा करें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।